नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, सीटेट में आने वाले पर्यावरण अध्ययन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट या सभी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, ये सभी। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, रचनात्मक विधि या सभी? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा यह सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली और दूसरी, तीसरी और पाँचवीं, छठी से आठवीं, नवीं और 10वीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र निम्न में से किस के सर्वाधिक निकट है? भौतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र? तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र भूगोल के सबसे निकट है, तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण के महत्व का ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी? तो सी ऑप्शन में है प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय की जानकारी। डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण शिक्षा से लाभ की अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है, बी भी सही हो जाता है, सी भी सही हो जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य नहीं है? वनीकरण, वनस्पतियों का संरक्षण, जलाशयों की सफाई, अतिचारण? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। वनीकरण, वनस्पतियों का संरक्षण, जलाशयों की सफाई, ये सभी दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। डी ऑप्शन दोस्तों इसमें इससे संबंधित नहीं है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण संबंधी ज्ञान, प्रदूषण की समस्या, सामाजिक चेतना, जनसंख्या नियंत्रण? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक चेतना। दोस्तों पर्यावरण से संबंधित नहीं, ये समाजशास्त्र से संबंधित है। बाकी पर्यावरण संबंधी ज्ञान, प्रदूषण की समस्या और जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी दोस्तों पर्यावरण से संबंधित हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है? सहभागिता, विशेष अभियान? सी ऑप्शन में है जागरूकता और डी ऑप्शन में है भाईचारा एवं बंधुत्व? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाईचारा एवं बंधुत्वता। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू उत्पादों पर अंकित इको मार्क का संबंध है? उत्पाद की गुणवत्ता से, पौष्टिकता से, पर्यावरण अनुकूलन से, पर्यावरण प्रतिकूल से? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण अनुकूलन से। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप से है? कार्य व सामर्थ्य, ऊर्जा संरक्षण संबंधी, बलों के प्रकार, जलवायु संबंधी? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, जलवायु संबंधी। ये आपका भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय दोनों से संबंधित है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जिन विषयों की सहायता से हम अपनी पारिस्थितिकी के विषय में अध्ययन करते हैं वह सभी रिक्त स्थान के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान? इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में निम्नलिखित में से किस स्तर पर पढ़ाया जाता है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर,
सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है भौतिक भूगोल में, पर्यावरणीय भूगोल में, भू आकृति भूगोल में, वैश्विक भूगोल में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय भूगोल में। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर EVS कक्षाओं की चुनौती व विषयों या फिर समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। व्याख्यान एवं विचार विमर्श, बी ऑप्शन में है मुक्त वाद विवाद, सी ऑप्शन में है व्याख्यान एवं प्रदर्शन और डी ऑप्शन में है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। प्राइमरी स्तर पर EVS कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को विचार विमर्श के बाद वाद विवाद द्वारा भली प्रकार संबोधित किया जा सकता है। वाद विवाद करने से छात्रों व शिक्षकों में समस्याओं के समाधान तक जाने की रुचि होती है। वाद विवाद के माध्यम से लोग एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं जो समस्या समाधान हेतु आवश्यक होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है, EVS में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, कागज़ पेंसिल टेस्ट, उपलब्धि टेस्ट। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही थे। इसमें दोस्तों ए और बी केवल सही हैं, ए और बी सही हैं, तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। EVS में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन बच्चों के स्वयं के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट और प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन आदि द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के लेख से उनके विचारों की गुणवत्ता का पता चलता है और इसके साथ ही अवलोकन की रिपोर्ट और उनके कार्यकलापों के अवलोकन से उनके सीखने का गुणात्मक आकलन किया जा सकता है। कागज़ पेंसिल से बच्चों के केवल लेखन कौशल का अवलोकन होता है। उपलब्धि टेस्ट केवल बच्चों के प्रतियोगिता के प्रति मानसिक स्तर का ज्ञान होता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा EVS शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दर मापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेखन, दर पैमाना तथा अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना आदि EVS के रचनात्मक आकलन के उपकरण हैं। इसके माध्यम से शिक्षक को छात्र का अवलोकन करना माना जाता है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन एवं अन्य ऊर्जा संसाधनों को पर्यावरण विषय में शामिल करने का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। विश्लेषण करने हेतु, नष्ट करने हेतु, संरक्षण करने हेतु, उपयोग पर विशेष रोकथाम हेतु। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा संरक्षण करने हेतु। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। जैव ईंधन एवं अन्य ऊर्जा संसाधनों को पर्यावरण में शामिल करने का मुख्य कारण संरक्षण करना है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी। अमोनिया, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी उसका मुख्य कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड था। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है।
अगला प्रश्न है, विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 22 मार्च, 24 अप्रैल, 16 सितंबर, 22 मई। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको याद करने के लिए बता दें कि 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से 3 डेज आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि? ऑप्शन है, यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधार दी है, सी ऑप्शन में यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, वह लिख गया है, यहाँ पे वाह होगा। और डी ऑप्शन में विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, व इसमें सुधार लाती है। ईवीएम कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और इसमें सुधार कराती है। सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने से बच्चों में विश्वास बढ़ता है तथा उन्हें अपनी कमजोरियों एवं मजबूतियों का भी ज्ञान होता है। दोस्तों इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।